हेलो दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस के बारे में, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि कैसे हम लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं। एक लाइन के अंदर लिख के हमने इनलाइन को रन किया था। हेड के अंदर हमने थोड़ा बहुत क्लास और टैग के बारे में देख के हमने उसे भी अप्लाई कर दिया था। अब बारी है एक्सटर्नल सीएसएस की। एक्सटर्नल सीएसएस को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत थियोरिकल नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। अब बारी है एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, एक्सटर्नल सीएसएस के लिए आपको समझने के लिए सिर्फ इतना पहले समझना है कि आपके पास दो फाइलें हैं, फर्स्ट फाइल और सेकंड फाइल। एक फाइल जो है वो है HTML के रिगार्डिंग। एक यहाँ पे आपके पास जो पहली फाइल है, इस फाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये फाइल आपकी HTML है। ठीक है, हम इसे HTML कहते हैं, जहाँ पे आपने सेव किया हुआ है xyz.html। सेकंड जो आपके पास है वो CSS फाइल हमें बनानी होगी, जो क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि हम डॉट CSS से हम उसे सेव करेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि हमारा कोई भी नाम demo.css xy.css। अब ये दोनों फाइल अलग अलग बन चुकी है। अब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ कि एक्सटर्नल CSS हम यूज कर रहे हैं। एक्सटर्नल CSS क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ कि जो भी CSS का कोड होगा वो टोटली डिफरेंट होगा HTML से। HTML के कंपेयर में HTML कोड आपके पास जो है उसके अंदर हम CSS कोड नहीं करने वाले, हम उसके अंदर कोड नहीं करेंगे। हम अलग से एक डिफरेंट फाइल बना के काम करेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पे CSS का कोड लिखेंगे और उसे हम लिंक करवाएंगे HTML के साथ, जो कि हेड टैग के अंदर होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है और ये पूरा वर्क कैसे होता है वो देखते हैं अभी कोडिंग के अंदर। ठीक है, हमने जो बनाया था वो ये है, हमारे पास अपने ऑलरेडी बना हुआ है कि भाई हमने इनलाइन CSS H2 H1 के साथ CSS हमने बनाई हुई है। सो नाउ अब बारी है एक्सटर्नल CSS की। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई फाइल लेनी है। नई फाइल आप यहाँ से भी ले सकते हो, न्यू फाइल करके है आपके पास, ओपन फाइल न्यू फाइल। सेकंड थिंग आपके कंट्रोल एंड स्लैश शॉर्टकट की से भी आप अपना न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। न्यू फाइल क्रिएट करने के टाइम आपको कंट्रोल एस करना है। अब बारी आती है सेव करने की। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, आपके पास भी, आपने भी अगर डेस्कटॉप पे बनाया है तो आप डेस्कटॉप पे कीजिए। अगर आपने वेबसाइट HTML वाला पेज किसी और फोल्डर के अंदर बनाया हुआ है तो आपको इसे किसी और फोल्डर, जहाँ पे आपके HTML फाइल पड़ी है, वहीं पे इसको आपको बनाना है। ठीक है, नाम कुछ भी आप दे सकते हो, टेम्पररी में दे रहा हूँ demo.css। मेक श्योर कि यहाँ पे आपका जो एक्सटेंशन है यहाँ पे ऑल होना चाहिए या फिर .css होना चाहिए, वरना टेक्स्ट फाइल ही क्रिएट होके रह जाएंगी, तो आपके लिंक जो कनेक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी। सेव एक्सटर्नल फाइल हमने क्रिएट कर दी है CSS की। यहाँ पे हमने जो भी कोड लिखा है उसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ कि हमें डिस्टर्बेंस नहीं देगा इसलिए। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया है। सेव, यहाँ पे इंटरनल CSS हमारे पास है, उसको भी मैं यहाँ पे सेव कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी हमें दिक्कत दे सकता है। बट ओके, और इसको भी मैं यहाँ पे सेव कमेंट कर रहा हूँ, कंट्रोल एस। ठीक है, अब करना क्या है, देखो मेरे पास यहाँ पे एक H2 करके आई एम इंटरनल CSS, इसको रन करके देख लेते हैं। नॉर्मली आई एम इंटरनल CSS लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि कैसे हम लोग वर्क करने वाले हैं CSS के अंदर। ओके, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और आई एम इंटरनल की जगह एक्सटर्नल लिख देते हो, एक्सटर्नल CSS सेव। ओके, नॉर्मली आउटपुट आ जाएगा। अब इसके अंदर हम कलर और बैकग्राउंड कलर ऐड करके देखते हैं कि एक्सटर्नल CSS के हिसाब से हमें इसके अंदर कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कंट्रोल वाई। अब इसके इस कोड को मैं कमेंट तो मैंने किया था, बट ऑलरेडी कमेंट है तो इसको हटाना पड़ेगा। पूरी स्टाइल को हटा देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट सेव। अब बारी आती है CSS की। तो CSS में मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे पूरा CSS के हिसाब से कोड करना पड़ेगा, जैसे आपने इंटरनल CSS में किया था। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास दो चीजें हैं, टैग या फिर क्लास है। हम पहले टैग से अप्लाई करके देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली टेक्स्ट के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे टैग है हमारे पास H2। H2 के ऊपर हम अप्लाई करते हैं H2 एंटर और एक कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ के इसके अंदर हम लिखेंगे कलर और रेड समथिंग ग्रीन येलो, जो भी आपको देना है वो। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देख कुछ नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ मैंने आपको पहले भी थियरिकली में बोला कि एक्सटर्नल CSS अलग है, HTML पेज अलग। CSS और HTML पेज को मिक्स करने के लिए आपको लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड है, लिंक स्पेस REL रियल इज इक्वल टू स्टाइल शीट। CSS की है, जावा की है, कौन सी है वो बताने के लिए यहाँ पे आपको रिलेशन दिखाना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन है। ठीक है, और इसके लिए अगर आपने रिलेशन तो दिखा दिया, अब लिंक करने के बाद ये लिंक करने के लिए href इज इक्वल टू डबल कोटेशन में आपकी फाइल का नाम demo.cs सेव।
ओके, अब ये फाइल लिंक हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको एक खास इंपॉर्टेंट नोटिस, डेमो डॉट सी एस एस जो है वो मैंने इसलिए लिखा कि दोनों फाइल एक ही जगह पे पड़ी है। मेरी जो पाथ है डेस्कटॉप पे ही दोनों फाइल पड़ी है, इसलिए मैंने सिर्फ नाम लिखा। अगर मेरी फाइल किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर कहीं पे और के डाउनलोड या फिर कोई सीएसएस नाम के फोल्डर के अंदर होती तो मैं क्या लिखता, सीएसएस स्लैश लिखता और फिर मैं फाइल का नाम लिखता, बिकॉज ऑफ कि उसे ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो आपको ये खास बात ध्यान रखनी है। लिंक हो चुकी है, कोड करके भी हमने रेड करके भी देख लिया है, रिफ्रेश करके देखते हैं। यस, दोनों रेड कलर के आ रहा है, सिंपल। अब बात करते हैं टैग की, तो टैग अप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों S1 S2 पहले भी हमने बात की है पिछले प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे हम लोग क्लास अप्लाई करके देख लेते हैं। क्लास समथिंग ये सेव, और यहाँ पे मैं ए क्लास अप्लाई कर देता हूँ। क्लास डॉट ए, क्लास के आगे हमेशा डॉट लगता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। और कलर ग्रीन, डिफरेंट ग्रीन, दूसरा कुछ कलर मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम लोग येलो। सेव, और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख दोनों में डिफरेंस। सो नाउ हमारे पास जो सी एस एस अभी अप्लाई हो रही है वो हो रही है एक्सटर्नल के साथ। पहले हमने अप्लाई किया था वो इंटरनल के साथ थी, जहां पे हमने देखा था, ये मैंने जितने भी कमेंट आउट किए वो सारे इनलाइन इंटरनल की मदद से किए हुए हैं। ये वाला इनलाइन की मदद से है, ये इंटरनल की मदद से था। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन आपको नोट करने वाली बात ये कि ये है, और प्लस यहाँ पे ऐसे लिख, स्टाइल टैग का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। प्लस आपको क्लास यूज करना है तो क्लास, और टैग नेम यूज करना है तो टैग। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट आउट कीजिए। अगर आपकी लिंक नहीं हो रही है तो भी कमेंट आउट कीजिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आने वाले वीडियो में इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो हम सीखने वाले हैं। हाइट, वेट, पैडिंग, मार्जिन, वो सब कुछ जो भी फ्लैक्स है, एडवांस सीएसएस है, एनिमेशन है, सब कुछ हम इसी ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल को लाइक शेयर कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।